ये कांग्रेस का निर्णय है, क्योंकि शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये पूरी स्क्रिप्ट 18 जनवरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का अंतिम क्लाइमैक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया, उसका अंजाम अब कांग्रेस जाने। लेकिन हम जहाँ तक हमारी सोच है कि कांग्रेस भी एक दिन पछताएगी। नहीं, कल मैं देख रहा था मीडिया के लोगों ने ये पूछा था कि ओलंपिक में आपका जो बेट नहीं आया, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तो विनेश फोगाट इस सवाल को टाल गए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि षड्यंत्र नहीं है और एक तरीके से चुप रह करके इशारा कर दिया उन्होंने कि इसकी स्क्रिप्ट उनके साथ कौन षड्यंत्र किया ये कांग्रेस लिखाएगी और वो आने वाले समय में बोलेंगी कि हमारे साथ जो है वहाँ पर षड्यंत्र हुआ। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया। अगर वो इनकार कर देती कि नहीं मेरा बेट नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा कई खिलाड़ियों के साथ हो चुका है, एक बार सुशील कुमार के साथ भी हो चुका है, हो जाता है, वजन कभी कभी रुक जाता है, लेकिन उन्होंने इस षड्यंत्र की बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने उसे संभाल करके रखा है, अब आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगी। अब देखो उसमें मोदी जी का नाम लेती हैं कि हमारा लेती हैं, लेकिन करेंगी। उनके आने से कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है। उनके आने से कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा खेल के क्षेत्र में आगे है, खेल के नाम से जाना जाता है और इन्होंने खिलाड़ियों के साथ बहुत अन्याय किया। गलत ढंग से ट्रायल दे करके, गलत ढंग से बिना ट्रायल के ये खेले हैं। 1.5-2 साल से कुश्ती की गतिविधि को इन्होंने बिल्कुल बंद करा रखा है, इन्होंने हाईजैक कर रखा है, कोई सांस नहीं ले सकता है और इससे वहाँ के खिलाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ है और इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। कि ये आज की बात नहीं है, आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी थी, अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। तो जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, आगे भी उठाएगी और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने एफआईआर कराई थी, पुलिस कंप्लेन कराई थी। आपने देखा उस एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी बोलने की इस तरह की बातें। हम बिल्कुल गर्व है हमें कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि कौन गलत करने वाले के साथ है, कौन सी पार्टी, और कौन आवाज उठाता है महिलाओं की। इन्हें पछतावा हो, हम उस दिन की इंतजार कर रहे हैं कि गलत करने वाला जिस दिन पश्चाताप करता है उस दिन वो लौट कर आता है। हम भी देखते हैं, अगर कोई समाज का व्यक्ति आपके पास आता है कि उसके साथ गलत हुआ, वो आवाज उठाना चाहता है, तो कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व जो भी होगा, वो नेता, वो जरूर उसकी आवाज उठाएगा। हुड्डा परिवार ने क्या गलत किया अगर उनकी आवाज उठाई तो? प्रियंका गांधी खुद जाकर बैठी, क्या गलत किया? यही तो करना चाहिए। राजनीतिक दलों के नेता राजनीति किस बात की कर रहे हैं अगर हम ऐसी जगह पर जाकर नहीं उनके साथ जुड़ सकते जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं अत्याचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ।